2005 साल परवेज इलाही साहब के और 2 साल भट्टू साहब के, 27 साल आप लोगों ने बिला शिरकत गैरे 60% पाकिस्तान यानी सूबा पंजाब पे हुक्मरानी की है। और क्या आप हमसे लेना चाहते हैं? इतना वक्त लेना चाहते हैं कि हमारी मौतें वाक़ई हो जाएं? और एक जगह फरमाते हैं कि जी पंजाब के अलावा तीनों सूबों में करप्शन है। भाई, मुझ जैसे गरीब आदमी का, आप जैसे सफेद पोश लोगों का या पटवारी से वास्ता पड़ता है, तहसीलदार से वास्ता पड़ता है, DDOR साहब से वास्ता पड़ता है, AC साहब से वास्ता पड़ता है। आप इस जमे गफीर में बुजुर्ग, नौजवान, बच्चा, बूढ़ा, कोई अपने दिल पे हाथ रख दे और ये बात मुझे कह दे कि इन सतहों पर पंजाब में चट्टी दलाली नहीं हो रही, खुदा की कसम मैं आज नवाज शरीफ की हमायत का ऐलान कर देता। मेरे भाई, कौमों के इज्तिमाई फैसले, एक सही फैसला कौमों को उरूज पे ले जाता है और एक गलत फैसला कौमों को सदियों पीछे धकेल देता है। 11 मई 2013 का इलेक्शन हर आदमी का एक वोट है और अल्लामा इकबाल साहब ने फरमाया कि अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीर, हर फर्द मिल्लत के मुकद्दर का सितारा। कुदरत ने हमें एक मौका और दिया है। जिन लोगों ने 5-5 बारियां लेकर इस मुल्क का निजाम नहीं बदल सके, वो 5 साल की एक और बारी लेकर और क्या निजाम बदलेंगे? ताला की जात के लिए हमें ये लोग हासिलपुर को जिला बनवा कर दे दे, फंड अपने आप हमारे जिले में आ जाएंगे। और ये मैं आज नईमुद्दीन बड़ाई साहब, क्योंकि और जलसों में मसरूफियत की वजह से उनकी नुमाइंदगी उनके भाई कर रहे हैं, अलीमुद्दीन साहब, आज ये आप लोग हम सब मिल के इनसे ये मुतालबा करते हैं और आज ये इनको वादा करना होगा। इनकी प्रायोरिटी भी यही होनी चाहिए कि हासिलपुर के जिले का दर्जा दे। जिन लोगों ने 25-25 साल MNA MPA रहे, उन्हीं ने आपके शहर को जिला नहीं बनने दिया कि लोग पढ़ लिख जाएंगे तो हमें सलाम कौन करेगा? DPO आएगा, बड़ा कोई पब्लिक सर्विस कमीशन का ऑफिसर आएगा, वो उनकी भाई इस तरह नहीं मानेगा जिस तरह ये तहसीलदार या DSP साहब पर। मेरी गुजारिश आज मुख्तसर है क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया है। और आज आप लोगों ने अलीमुद्दीन साहब को और बुखारी साहब को यहां से निकलने नहीं देना जब तक ये हासिलपुर को जिला बनवाने का वादा ना कर ले, और ये अपना वादा इंशाअल्लाह ताला पूरा करेंगे। एक छोटी सी बात अर्ज करता हूं और से इजाजत चाहता हूं कि कुछ काम होते हैं, कुछ काम नहीं होते, लेकिन ये मैं आपको जाती गारंटी देता हूं कि वडायक साहब और अली जैन बुखारी साहब अगर ये इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे और आप लोगों की मोहब्बत और आप लोगों का खुलूस और प्यार देख के ये बिल्कुल अंदाजा आया हो जाता है कि ये इंशाअल्लाह ताला जीतेंगे। किसी का काम हो या ना हो, कम से कम इन 2 लोगों की रहिशों से ये आवाज नहीं आएगी कि भाई 1 लाख रुपया दे दो, 50,000 दे दो, 5 लाख दे दो, आपका काम हो जाएगा। इंशाअल्लाह ताला ये काम ये नहीं करेंगे। बड़ी मेहरबानी। ये थे जनाब डॉक्टर तारिक हाशमी साहब। तो हमारा तो मौक़िफ़ बिल्कुल वाज़ेह है, आप लोगों के सामने है। ये स्टेज किसी और का नहीं है, ये आप लोगों का स्टेज है। ये स्टेज गरीब का स्टेज है, ये स्टेज मेरे बुजुर्गों का स्टेज है। ये स्टेज सिर्फ हक की नुमाइंदगी करता है। मैंने बार बार आपको बताया और बार बार एक आदमी का जिक्र किया कि उसके साथ ये ज्यादती हुई है, वो कल वाले जलसे में भी पहुंचा था, सिर्फ ये बात बताने के लिए कि इन फिरौनों से बच जाओ, और वो आज भी जलसे में पहुंचा हुआ है। हम पूछते हैं क्या बात है, वो कहते हैं कि मैंने सिर्फ इमाम को बताना है, मुझे पैसे से गरज नहीं। बाहर शाहिद भाई यहाँ पर मौजूद है, मैंने इन्हें अब देखा है, ये वो टेंट वाले हैं जिनकी कुर्सियों पर बुलडोजर चलवा दिया गया था। हाँ शाहिद भाई, ये वो गरीब आदमी है, ये कल भी पहुंचा था, ये आज भी इमदाद मांगने नहीं आया, कुछ नहीं करने आया, सिर्फ ये बात बताने के लिए आया है कि कौन फिरौन है। जी शाह। मेरे मोहतरम बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। भाइयों, मैं कोई सियासतदान नहीं हूँ,
मैं तो आपकी तरह एक मजदूर हूँ। 2 साल पहले की बात है, मेरा टेंट का काम है। मैं गिल फैमिली के यहाँ टेंट का काम किया। मैंने बहुत अच्छा काम किया। मैंने पैसे मांगे तो पैसे देने की खातिर इन लोगों ने मेरे साथ एक बदमाशी की और मुझे मारा पीटा और फायरिंग भी की इन्होंने। और मैंने मेरा सामान तोड़ फोड़ दिया, जिससे मेरा 72,000 का नुकसान हुआ और मुझे धमकियां दी, अगर पैसे मांगे तो सारी उम्र एक जेलों में रहोगे। भाइयों, मेरे साथ तो जो हुआ आपके साथ भी हो सकता है। खुदा के लिए इन लोगों को वोट मत दो, सैन भाई को वोट दो, नई बनास को वोट दो। इंशाल्लाह वो आपके हर तरीके से काम आएंगे। इंशाल्लाह अल्लाह करे वो जिला भी बनवाएंगे, हर तरीके से इंशाल्लाह वो काम आएंगे। लालो कहलते जाओ गेले, लालो कहलते जाओ गेले, लालो कहलते जाओ गेले। अफसोस, सद अफसोस, कितने दुख की बात है। आदमी आपके सामने था, अच्छी तरह बोल भी नहीं सकता, इजहार शिकायत भी नहीं कर सकता। उस आदमी के साथ भी ज्यादती, सिर्फ चंद रुपयों की खातिर उसका कारोबार भी छीन लिया गया, उसको उसका हक भी नहीं दिया गया। वो बार बार आपके सामने आकर एक ही सदाएं लगा रहा है कि खुदा के लिए अपने हकूक को समझ लो, खुदा के लिए इन फिरौनों से बच जाओ। लेकिन आपकी तरफ से नुमाइंदगी करते हुए मैं इन फिरौनों को बता देता हूं कि तुमसे पहले भी यहाँ एक शख्स तख्त नशीं था, तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था। उसे भी अपना खुदा होने पर इतना ही यकीन था, उसे भी अपना खुदा होने पर इतना ही यकीन था। कोई ठहरा है इन गरीबों के आगे तो बताओ, वो कहाँ है जिसे नाज बहुत अपने ताई था। कई चेहरे चले गए तहे खाक, कोई शोला, कोई शबनम, कोई महताबे जबीन था। तुमसे पहले भी एक शख्स यहाँ तख्त नशीं था, उसे भी अपने खुदा होने पर इतना ही यकीन था। बिना प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए मेरे एक भाई हैं, वो तस्वीरें यार मेरे पास थी, मैंने इनसे ली हैं, वो मैंने पेपर में देनी है, इनकी न्यूज बना के भेजनी थी। वो मुझे पता नहीं था ये आ जाएंगे, वरना मैं ले आता। वो इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे, वो आपको पेपर और टेलीविजन में नजर आ जाएंगे। अब प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हुए मेरे एक दोस्त हैं, बड़े ही प्यारे दोस्त हैं माशाल्लाह, वो हर प्रोग्राम में शिरकत करते हैं। उनको भी धमकियां लगी हैं, मुझे भी धमकियां लगी हैं फोन पे, एक ही दिन में एक ही वक्त। लेकिन उन पर तो इंतजामिया ने भी पाबंदी लगा दी थी कि आप बोला ना करें, लेकिन उनकी आवाज को कोई दबा नहीं सकता, क्योंकि ये हक की आवाज है। आप लोगों ने मेरा साथ देना है, आप लोगों की खातिर वो तमाम मुसीबतों, हत्ता के उनका भाई उनके साथ है, लेकिन फिर भी वो हक की आवाज की सदा बनकर गली गली में बोल रहा है। प्लीज उसको मोहब्बत दीजिएगा। मेरे प्यारा भाई रफीक सुल्ताना साहब जो कि एक नज़म पढ़ते हैं, प्लीज क्लैप की आवाज करिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत। और रल मिल कर ये दुआ ते बल्ले नु जीता मौला, ते बल्ले नु जीता मौला। और रल मिल कर ये दुआ ते बल्ले नु जीता मौला, ते बल्ले नु जीता मौला। साडे दिल दी आस पुजा, साडे दिल दी आस पुजा, ते बल्ले नु जीता मौला, ते बल्ले नु जीता मौला। लीडर है साडा ते खान इमरान, जिसने बचाना है जी साडा पाकिस्तान। जज्बा कोई नहीं, डरोगे तो मैं तो सद नहीं डरे। लीडर है साडा ते खान इमरान, जिसने बचाना है जी साडा पाकिस्तान।
बल्ले नु जीता मौला ते बल्ले नु जीता मौला ना ए पराना है ते ना इन्ने जाना है जो तेरा भाई मेरा भाई तेरा भाई मेरा भाई कुछ हजरात आखदे बड़ा इलेक्शन तो बाद चले जासे ना ए पढ़ाना है ते ना इन्ने जाना है बड़ा च नहीं सदा साडे नाल रहना है बड़ा च नहीं सदा साडे नाल रहना है इहदे हत्थां विच हथ चापा इहदे हत्थां विच हथ चापा ते बल्ले नु जीता मौला ते बल्ले नु जीता मौला देखो लोग आया है सैन बुखारी रिश्वत खोरा दी आ गई है बारी देखो लोग आया है सैन बुखारी रिश्वत खोरा दी आ गई है बारी असी तेरे ने ओ बदल चुका असी तेरे ने ओ बदल चुका ते बल्ले नु जीता मौला ते बल्ले नु जीता मौला साडे इस बल्ले दा ते रंग बड़ा सोहना है साइकल ते शेर ने दोवां रल रोना है ओटे रूप ते साइकल बड़ा उन्ने बेटा शेर कर ओटे रूप ते साइकल बड़ा उन्ने बेटा शेर कर ओटे रूप ते साइकल बड़ा उन्ने बेटा शेर कर साडे इस बल्ले दा ते रंग बड़ा सोहना है साइकल ते शेर ने दोवां रल रोना है जाना शेर ने जाना बल्ले ने कम भी जाना बल्ले ने कम भी खा जाना बल्ले ने कम भी खा ते बल्ले नु जीता मौला ते बल्ले नु जीता मौला ना लड़े चट्टी ते ना करनी दलालीए साडे विच मेरे भाईओ खून हलालीए ना लड़े चट्टी ते ना करनी दलालीए साडे विच मेरे भाईओ खून हलालीए असी तेरियां ने लगियां निभा असी तेरियां ने लगियां निभा ते बल्ले नु जीता मौला ते बल्ले नु जीता मौला असी ये वड़े च सब तेरे ही दीवाने आ अल्लाह दी सौ असी सारे हाथ पे उठा असी ये पीर जी तेरे ही दीवाने आ अल्लाह दी सौ असी सारे हाथ पे उठाने आ असी देंगे ओ लगियां निभा असी तेरियां ने लगियां निभा ते बल्ले नु जीता मौला ते बल्ले नु जीता बड़ी मेहरबानी जी, बड़ी मेहरबानी, इनकी मोहब्बत है। ये थे मोहम्मद रफीक दुल्ताना साहब। ये बात तो 12 मरतबा होती है और जगह जगह पे सुनने को मिलती है कि जी ये तो वोट खरीद रहे हैं। क्या आपको यहाँ पर आए हुए ये सफेद, मैंने पहले भी कहा था कि सफेद बालों का तो अल्लाह पाक भी हया करते हैं, लेकिन इन बेहयाओं को बिल्कुल हया नहीं आता। इन पर पहले कहते थे कि ये नौजवानों की जमात है, यहाँ पर तो 4-5 लड़के हैं जी इनके साथ, यहाँ पर तो कुछ लोग हैं, लेकिन हमें झुकता देखकर, हमें देखकर, हमारी अदाओं को देखकर आज जमे गफीर हमारे साथ है, ये बुजुर्ग भी हमारे साथ हैं, ये बच्चे भी हमारे साथ हैं, हमारे सरकत ताज भी हमारे साथ हैं। और अब ये कहते हैं कि ये तो पैसों से वोट खरीदते हैं। इनकी बातें सुन सुन के मैंने पहले भी यही बात की थी, मैंने पहले भी यही बात की थी कि सरे मिंबर वो ख्वाबों के महल ताबीर करते हैं, अल्लाह गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं।
गरीबों के सपनों को जब हम लेके चले, गरीबों के सपनों को जब हम लेकर चले, तो वो नारा है, लोग क्यों हमारी तौकीर करते हैं। सखी का दामन साफ रहता है, हमेशा याद रखना। सखी का दामन साफ रहता है, सखी का दामन साफ रहता है, हमेशा याद रखना। ये इस तरह दिलों को तस्खीर करते हैं, अलाजे गम नहीं करते, फकत तकरीर करते हैं। इसके साथ ही मैं अपने भाई, मैं इसके साथ ही हमारे बड़े भाई सभी की दिलों की मोहब्बत, बेशक मैं बड़ी मुश्किल से आज बोल रहा हूँ उनके बैठे हुए, मैं उनकी बहुत ज्यादा इज्जत करता हूँ, मेरे वो भाई भी हैं, और ये जहां पे जाते हैं माशाल्लाह महफिल की शान होते हैं। हमारे सर का सेरा है मोहम्मद शफीक साबन वाले, मैं इनसे इल्तिमास करूंगा आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। प्लीज मोहब्बत से इस्तकबाल कीजिएगा। आप लोगों के हकूक की खातिर जगह जगह ये जंग लड़ते रहे हैं राणा शफीक साबन वाले। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हालात के कदमों पे कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारा तो जमीन पे नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, कभी समंदर किसी दरिया में नहीं गिरता। मैं बेहद मशहूर हूँ जनाब हाजी नजीर कमोर साहब का, हाजी सलीम खरादिया साहब का, अल मशहूर बरादरान का, जिन्होंने ये महफिल इनाकात की, और मैं बेहद मशकूर हूँ जो मेरे साथी मेरे साथ तशरीफ लाए, और मैं बेहद मशकूर हूँ अरफात कॉलोनी के पिछे हुए तबके के नौजवानों का, बुजुर्गों का, बच्चों का, जो रात की आधी रात को भी जलसे के अंदर तशरीफ फरमा है। बहुत शुक्रिया मेरे दोस्तों। आपने सुना भी है, शायद देखा भी हो, इक़्तिदार में आकर जो मसाइल आपके हासिलपुर के अंदर हल हुए हैं वो बाखूबी आप लोग जानते हैं। जिस सड़क पे बैठे हैं इसका सीवरेज डाला गया, उसके बाद कोई परेशान हाल नहीं। जिस तरह से अपनी मदद आपके तहत इसको दुरुस्त किया, और बड़े साहबान के बारे में भी आपको मालूम होगा, इज्तिमाई शादियों का सिलसिला हमारे हासिलपुर और खैरपुर की तारीख के अंदर कभी आपने सुना था कि कभी एमपीए ने, एमएलए ने, किसी मिनिस्टर ने कभी ऐसा कदम उठाया? ये बड़े साहब ने आकर इस सियासत को ही तब्दील कर दिया। तो मेरे साथियों, मैं इनको बड़ा अप्रिशिएट करता हूँ कि हमारे इलाके के अंदर ऐसी शख्सियत आई है कि आज उन बड़ों को, इन जागीरदारों को घर घर वोट मांगने के लिए आया जा रहा है। कभी सुना था आपने कि ये बडेरे, ये जागीरदार इस तरह से वोट मांगेंगे? कभी सुना भी था, कभी देखा भी था? कभी नहीं। तो मेरे साथियों, बड़े साहबान मिस्टर जैन अली बुखारी साहब, इनके वालिद मोहतरम ने अपने दौर के अंदर जो हमारा बड़ा ही मसला था वो पीने के पानी का, वो तकरीबन 32 करोड़ की लागत से एशियन बैंक का मंसूबा वो हमारे हासिलपुर के अंदर शुरू कराया। बदकिस्मती से ये पिछले 5 साल का दौर जो गया है, इसमें वो पाया तकमील तक पहुंच तो गया, मगर अभी हमें परेशानी है। आप दुआ करें और दुआ भी दें और दुआ भी करें, ये कामयाब हो जाए। जो हमारे मसले मसाइल हैं, जैसे कि दोस्तों ने दरखास्तें भेजी हैं, पर्चे भी भेजी हैं अपने मसाइल के हल के लिए। जब जो आदमी आज लाखों रुपए से हमारी बहनों की, हमारी बच्चियों की शादियां कर रहे हैं,
तो मेरे ख्याल में हाशिमपुर की पसमानदगी उनकी दूर करेंगे। मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेट्रो बस का टीवी के अंदर बड़ा जिक्र आ रहा है कि हमने पंजाब बदला है, अब पाकिस्तान भी बदलेंगे। मेरे साथियों, पंजाब सिर्फ लाहौर है, पाकिस्तान सिर्फ लाहौर है। आप हाथ उठा के बताएं, क्या हाशिमपुर तब्दील हुए? नहीं। अगर तब्दील हुआ तो वोट उनको दो, अगर मजीद हमें पसमानदा किया है तो वोट इनका हक है। 11 मई को ठका ठक बल्ले पे वोट लगाएंगे और बल्ले का कामयाब करना है। मेरे दोस्तों, मैंने परसों अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मेरे दिल से एक आवाज निकली थी जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। पता सभी को है, मगर हम लोग इकट्ठे नहीं हो रहे। कभी आप लोग अस्पताल, कभी क्या, हर आदमी को मजबूरी है, सेहत के बड़े इश्यूज है, पानी की वजह से अस्पताल जाते हैं। कभी आपको दवाई मिली है? तो नाहली किसकी है? जो पिछले 5 साल गुजार गए हैं। और नाहली हमारी भी है, जिसमें हमने इनको पर्चियां दी। मेरे दोस्तों, खुदा ना खास्ता, आपने देखा होगा, सुना भी होगा, खुदा ना खास्ता एक्सीडेंट हो जाए, कोई इमरजेंसी बन जाए, अस्पताल जाते हैं तो ये क्या करते हैं? रेफर किया बहावलपुर। कभी हुआ आपके साथ, किसी के साथ ऐसा? तो मेरे साथियों, क्या होता है जब वो मरीज बहावलपुर की तरफ जाता है तो कैंपर अभी क्रॉस नहीं होता, वो मरीज सिसक कर तड़प कर अपनी जान दे देता है। मेरे साथियों, वो तो मर गया। वो बाप जिसको अपने बेटे पे बड़ी तवक्कुआत थी, वो सहारा छिन गया, मां का लखते जिगर उससे जुदा हो गया, एक सुहाग उजड़ गया। वो बहन जिसको अपने भाई पे बड़ी आस उम्मीद थी, वो भाई दुनिया से चला गया। मेरे साथियों, इन लोगों को हमने वोट देने हैं जिन्होंने 5 साल में पंजाब तो क्या, पाकिस्तान तो क्या, हमारा अस्पताल नहीं बदला। इधर डॉक्टर न होने के बराबर है, मेडिसिन वो नहीं मिलती। छोटा सा इशू हो तो बहावलपुर चले जाओ। आज मेरे साथ हाथ उठाकर अल्लाह तबारक व तआला को ज़ामन बनाकर वादा करे, हमने 11 मई को बल्ले पे मोहर लगाई। इंशाअल्लाह वादा करते हैं, इंशाअल्लाह। तो मेरे साथियों, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तहसील हाशिमपुर पीटीआई के दोनों उम्मीदवारों की मुकम्मल हमायत का ऐलान करती है। मेरी पार्टी के कारकुनान भी बैठे हैं, वो भी जोश जज्बे से बताए कि हमने 11 मई को किस पर मोहर लगानी है। तो मेरे साथियों, 11 मई को ठका ठक मेरे साथ ठका ठक बल्ले को मोहर लगाना और बल्ले को कामयाब करना। बहुत थैंक यू। ये थे मेरे बड़े भाई राणा मोहम्मद शफीक साहब। बेशक उनका कहना बजा था, बेशक वो ठीक कह रहे थे कि मैं कैसे मान लूं, वो अब फ्रेब नहीं करेंगे। लोगों की आदतें बदलती हैं, फितरतें नहीं। तो प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाते हैं। जिस तरह उन्होंने इश्यूज पर बात की, थोड़ा सा टाइम लूंगा, आपको बताऊंगा कि हॉस्पिटल के अलावा भी हमारी बहुत सी ऐसी सहूलतें हैं जो हमसे छीन ली गई। हमारी रिपोर्ट के मुताबिक, मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक 33% लोग हेपेटाइटिस से मरते हैं और हेपेटाइटिस की शरह सबसे ज्यादा इस खित्ते में है, रियासत में। वजह क्या? साफ पानी नहीं मिलता, हेपेटाइटिस की वैक्सीन नहीं है, डायरिया की वजह से मौतें हो रही हैं। 22% मेरी बहनें, 22% यानी 22% मेरी बहनें दौरान ज़िंदगी मुनासिब सहूलियत ना होने की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जान चली जाती है।
दोनों की जान चली जाती है। इसी तरह अब आगे चले तो ये तो अंबार है ना मिसाइल के, ये तो लहदाबाद है, हॉस्पिटल लहदाबाद है, हत्ता के हमारा आपके हॉस्पिटल में भी कुछ नहीं मिलता। इस बात को भी छोड़ देते हैं। हम जो जिंदा हैं इनके लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया, हम जो जिंदा हैं इनके लिए तो उन्होंने कुछ नहीं किया। यहाँ तक हम पर जुल्म हुआ है कि हमारे जो गुजर गए हैं, क्यों उनका वोट नहीं है, क्यों वो मोहर नहीं लगाते, क्यों उनके साथ इस तरह का सलूक किया गया। जाके देखे कब्रिस्तान पे, चले जाए दरबार वाले कब्रिस्तान पे जाके देखे, तुम्हारे बुजुर्गों की कब्रों पर कुत्ते फिर रहे होंगे। जाके देखे वहां से एक जिंदा आदमी नहीं गुजर सकता। पानी का गंदे पानी के तालाब बने हुए हैं, वहां पर झाड़ियां आपको मुंह चढ़ाती नजर आएंगी। वहां पर जाके आपको शर्मिंदगी होगी कि हम ये किस पे मोहर लगाते रहे हैं। ये ठगा ठग की जो बात है, एक ठग लगता है तो ये मोहर नहीं, ये उनके मुंह पर 11 मई को एक थप्पड़ होगा, इंशाल्लाह होगा। इंशाअल्लाह हम अपना हक भी लेना जानते हैं, हम अपने बुजुर्गों का हक भी लेना जानते हैं और हम उनसे लेके दिखाएंगे। अब मैं जिस शख्सियत को दावत देने जा रहा हूँ वो यूथ का लीडर है, हमारा हौसला है। बेशक ये वो शख्सियत है, आप सबको पता है कि इमरान खान की पार्टी में सभी आदमियों को पहले इलेक्शन किया गया, उसके बाद उनको टिकट जारी हुई। तो इस आदमी ने यूथ के मुंह से आपके लिए काम करने के लिए, आपकी खिदमत के लिए टिकट यूथ के मुंह से खींच कर लेकर आया। इसने अपने आप को वहां पर मनवाया कि अवाम मुझसे मोहब्बत करती है। इसके लिए मैं फकत इतनी बात कहूंगा कि किसी सरनगू डाली पे डाल लेना चंद तिनके, किसी सरनगू डाली पे डाल लेना चंद तिनके, ना शाख बुलंद होगी ना गिरेगा आशियाना। आपकी भरपूर तालियों में ज़ैद अली बुखारी। बड़े बड़े नारे सुन रहे हैं, नारे सुने आपने, गल्लां भी सुनो। बड़ी सुनिए, यकीन जानो 15 साल सुन रहे हैं। सबसे पहले तो तमाम बुजुर्गों को, दोस्तों को और तब्दीली के ख्वाहिशमंदों को अस्सलाम वालेकुम। इस प्रोग्राम की इंतज़ामिया को, जितने भी मोअज़्ज़िज़ मेहमान हैं हमारे, उन सारों का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने हमें दावत दी और हमें बात करने का मौका दिया। और जितने भी इधर आप लोग आए हैं, मैं आप लोगों का भी शुक्रगुजार हूँ कि जितनी मोहब्बत, खलूस और प्यार आप लोगों ने हमें दिया, खुदा की कसम इधर और किसी ने नहीं दिया। और ये जो बात है, ये जो बात हम गरीब की करते हैं, ये लफ्ज मुझे बहुत बुरा लगता है, खुदा की कसम। जितने आप लोग अमीर हैं उतना शायद इधर कोई और अमीर ना हो। जितनी मोहब्बत आप लोगों के पास है, जितना प्यार आप लोगों के पास है, उतना शायद किसी और के पास ना हो। और मैं, अगर आप लोग कहते हैं, मैं ये भी कोशिश करूंगा इस मोहल्ले का नाम भी हम गरीब मोहल्ला नहीं रखेंगे, शहनशाह मोहल्ला हम रखेंगे इंशाल्लाह। तो और इस बेवा कॉलोनी को भी इंशाल्लाह सुहागन मनाएंगे हम किसी दिन। कैसे कैसे ना रखे हो यार। खुदाई कसम सलाम है आप लोगों का। मैं देखता हूँ कि आप लोग इतने अफसुर्दगी में, इतने बुरे वक्त में, जिधर रुसवाई है, उसके बावजूद भी आप लोग एक उम्मीद की आस लगा के बैठे हुए हैं। आप लोग एक ख्वाहिश के साथ हैं, छोटी मतलब इधर लोग सफेद पोशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, इतने सख्त हालात के बावजूद। सलाम है यार, सलूट करता हूं मैं आप लोगों को।
और मैं आप लोगों से ये भी दुआ लेना चाहता हूँ कि आप लोग जो उम्मीदें हम लोगों के साथ लगा के बैठे हैं, इंशाअल्लाह अल्लाह हमें भी तौफीक दे कि हम आपकी इन उम्मीदों पे पूरा और उतर सकें। जो इधर दो चार बातें की गई, सबसे पहले तो डॉक्टर साहब की बात पे मैं आता हूँ। हासिलपुर को जिला बनाने के लिए, हासिलपुर को जिला क्या, हम तो बावलपुर को सूबा बनाने लगेंगे इंशाल्लाह। हमारी तो पार्टी का मंशूर ही यही है और नवाब साहब भी इसी वजह से हमारी पार्टी के साथ शामिल हुए हैं कि हमने बहावलपुर को सूबा बनाना है, क्योंकि इस खित्ते में जितनी भी महरूमियां हैं, इन लोगों को ये जो हुकूमतें हैं, जो लाहौर और जीटी रोड की पार्टियां हैं, इन लोगों ने हमारे खित्ते को एक सुनहरे बच्चे की तरह छोड़ दिया एक साइड पर। हम इंशाल्लाह अपना लोहा भी बनवाएंगे और अपनी आवाज भी बुलंद करेंगे ऐवानों में जाके, और ऐवानों में जाके हम लोग आपकी बात करेंगे। ये नहीं बात करेंगे कि ये हमें पटवारी चाहिए, ये SHO चाहिए, ये तहसीलदार चाहिए। बात करेंगे तो आपकी हकूक की बात होगी। और दूसरी बात, जो आपके बुनियादी मसाइल है उनसे हम आगाह है, हमें पता है इधर क्या क्या मसला है। मैं सुनता हूँ इधर जो सीवरेज का मसला है, खुदाई के साथ अफसोस होता है कि नमाजी जो है इधर नमाज नहीं पढ़ सकता, वो बावजूद हो के मस्जिद तक पहुंचता है तो वो इधर गलीज हो जाता है। उसके बाद मतलब ये सीवरेज का मसला उसको दरपेश है। हमारी पार्टी जब कामयाब होगी अल्लाह के फजल करम से, तो सबसे पहले उसने ये वादा किया इमरान खान ने कि 90 दिन के अंदर अंदर ये बल्दियाती निजाम लेकर आएगी वापस। और ये वो बल्दियाती निजाम होगा कि जिसमें जिले के पास पावर नहीं होगी, पावर होगी तो यूनियन काउंसिल लेवल पे होगी और आपके पास पावर होगी, ना कि ज़ैद बुखारी और नई वड़ाइश के पास पावर होगी। जो पैसा आएगा, जो फंड आएंगे, वो आप लोग लगाएंगे। हम सिर्फ ये बताएंगे कि ये मसाइल है इनके पास, ये मसाइल है इनके लिए। जो फंड आएंगे, जो भी कुछ आएगा, वो सीधा यूनियन काउंसिल लेवल के ऊपर आएगा, वो आपके पास आएगा। आप लोग खुद जाने अपने फंड का क्या करना है। आपने सैल भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। सैल भाई कदम बढ़ाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। मेरा भाई, सैल भाई, सैल भाई। और दूसरी जो बात है, क्योंकि लोग इधर हमारे आगाह नहीं है, वो समझते हैं कि शायद ये भी पार्टी वैसे ही है जैसी बाकी पार्टियां गुजरी, हम क्यों वोट दें इमरान खान को। सबसे पहले तो हमें उसकी सलाहियत को वोट देना चाहिए कि वो बंदा फौलाद की तरह खड़ा रहा, बड़े उसने मुश्किल वक्त देखे, लेकिन उसने जो बात की उसको साबित भी किया। चाहे वो कैंसर अस्पताल हो, पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीतना हो, या मियां वाली के पसमानदा तरीन इलाके में उसने एक यूनिवर्सिटी बनाई जहाँ इंग्लैंड की डिग्री मिलती है। और इंशाल्लाह ऐसी यूनिवर्सिटी हर जगह बनेगी, आसिफपुर में भी बनेगी। तो उसका जो मकसद है, उसका ये मकसद है कि पाकिस्तान को एक फलाही रियासत बनाना, एक इस्लामी फलाही रियासत बनाना। इसका क्या मतलब है इस्लामी फलाही रियासत का? इसका मसला है, मकसद है कि दो बुनियादी चीजें, सेहत और तालीम, ये हर आम आदमी, हर पाकिस्तानी को मिले, इसमें कोई तफरीक ना हो। मेरा बच्चा और आपका बच्चा एक ही स्कूल में जाएगा इंशाल्लाह। फलाही रियासत जब बनेगी तो सेहत जो होगी ये भी मुफ्त होगी। फलाहत का मतलब ही यही है कि हर किसी को 1 टका पैसा किसी का न लगे, बिना इम्तियाज यकसा मौके मिले।
और इंशाल्लाह हम ये पूरी कोशिश करेंगे कि इसको जो इधर का अस्पताल है इसको हम अपग्रेड करें और एक अस्पताल इधर हो और एक अस्पताल खैरपुर में भी हो, जहां आपको सारी सहूलियात मैसर हो। दूसरा, आप लोग अपने हकूक की अब खुद आवाज बन चुके हैं। आप लोगों को आगाह है कि आप लोग क्या चाहते हैं। आप लोग बाशऊर हो गए हैं, बाख्तियार हो गए। सबसे पहले तो मैं इस पर मुबारकबाद देता हूं आपको। एक बेहतर फैसला करें जिसमें मुल्क और कौम की भी बेहतरी हो, आपके आने वाले नस्लों की भी बेहतरी हो और हम सब इस मुल्क में फख्र से जी सके, ना कि सर झुका के जी सकें कि यार साडा वीजा लग जाए किसी और पासे टुर से असं ये आखिए कि नहीं असं रहना सिर्फ पाकिस्तान रहना और किसी पासे नहीं जाना। अपने आप को हमने तरक्की के ऊपर गामजन करना है। जैसे हमने पाकिस्तान बदलना है वैसे हमने हासिलपुर भी बदलना है इंशाल्लाह। और हमें आप लोगों की ताउन की जरूरत है, आप लोगों के सपोर्ट की जरूरत है, क्योंकि हम आप लोगों के बगैर कुछ भी नहीं है। और इंशाल्लाह आप लोग हमें आपके दरमियान में पाएंगे। ये नहीं कि हम जो लोग इधर कहते हैं हमें भी उन्हीं बाकी लीडरान के जुमरे में लेकर आते हैं, कहते हैं कि पता नहीं ना तो बाहर ही नहीं निकलना है, एशिया रहना है, ड्राइंग रूम में रहना है। ये बात बिल्कुल गलत है। बाकी इधर सारी बाजारी बातें मैं कर सकता हूँ, लेकिन खुदा जानता है कि आप लोग हमें सिर्फ आपके दरमियान में पाएंगे और हमारे दरवाजे भी आप लोगों के लिए खुले हैं, हरदम खुले हैं। आप जब चाहे आए, जो काम है वो लें, कोई आपको डाउट की जरूरत नहीं, किसी की जरूरत नहीं, सीधा आए और सीधा काम लें। आपस में इत्तेफाक पैदा करें, मत अपने आप को ताल्लुक के ऊपर, रिश्तेदारी के ऊपर और बिरादरी के ऊपर बांटे, क्योंकि मुल्क और कौम का फैसला है, हमारे मुस्तकबिल का फैसला है। और मैं बुजुर्गों से भी ये इल्तिमास करता हूँ, इल्तिजा करता हूँ कि हमारे ऊपर, हम नौजवानों के ऊपर शफकत का हाथ रखें, हमें सीधी राह दिखाएं, हमारी उंगली पकड़ के हमें एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ ले जाए। और मैं आपसे भी ये वादा करता हूँ कि जो फैसला आप करेंगे इंशाल्लाह हम आपको नाउमीद कभी नहीं करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। ये था यूथ का लीडर, नौजवानों का सेहरा, सैयद ज़ैन अली बुखारी। मैं यहाँ पर एक बात करना चाहूंगा, मेरे दो दोस्त खड़े हैं यहाँ पर, उन्होंने पहले भी एक क्वेश्चन किया था, उसका भी आंसर दूंगा और एक अभी और बात की है, उसके लिए मैं सिर्फ इतना कहूंगा कि खुदा के बंदे तो हैं हजारों, फिरते हैं गलियों में मारे मारे। खुदा के बंदे तो हैं हजारों, फिरते हैं गलियों में मारे मारे। मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा, मैं उसका बंदा बनूंगा जिसे खुदा के बंदों से प्यार होगा। और बुल्ले शाह ने भी कहा था, बुल्ले शाह ने भी कहा था, मस्जिद टादी मिंबर टादी, टादी जो कुछ टेंदा, मस्जिद टादी मिंबर टादी, टादी जो कुछ टेंदा, पर बंदिया किसे दा दिल न टाई, दिल में रबे रहिंदा। बात यह है कि यहाँ पर ये बुजुर्ग बैठे हैं, ये हमारा सेहरा है, हमारी स्टेज पर हमारी जीनतें बैठी हैं, ये हमारा सेहरा है। दूसरी बात इन्होंने की कि आप सभी बातें कर रहे हैं, रोजगार की बात क्यों नहीं करते? सबसे बड़ा मसला ही भाई ये है, मैंने आपको पहले भी बताया कि हमारे साथ जुल्म दर जुल्म होता रहा है,
जुल्म बर जुल्म। जो अहल ना थे उनको हमारा शहंशाह बना दिया गया, जो जाहिल थे उनको हमारा सरदार बना के ऐवानों में भेज दिया, अनपढ़ लोगों को झूठी डिग्रियों के साथ। आपको मजे की बात बताता हूँ, जिस डिग्री का इसके पास रोल नंबर है ना, वो एक लड़की का नंबर है। जाम शेरों की डिग्री है ये। अब खुद बताएं, इतने बड़े जाहल, वो कम से कम ये तो देख लो जो रोल नंबर ले रहे हो वो किसी लड़के का भी है। लड़की का रोल नंबर लेके जाके वहां पे बैठ गया, जी मैं हूं, मैं बीए की था। बात है ये करने वाली। तो ये भाई वो आपके हकूक खा रहे हैं। यहाँ पर बात हुई थी, यहाँ पर बात हुई थी कि यहाँ पर मिल लगेगी धागे की। आपको भी इस बात का पता है, लेकिन रुकवा दी गई। अगर वो लग जाती तो क्या मेरे शहर का नौजवान यहाँ पर मंशियात बेचता नजर आता? अगर वो लग जाती क्या मेरे शहर का नौजवान आज इस तरह की बात करता? अगर वो लग जाती तो क्या बेरोजगारी की वजह से यहाँ पर आज ये बुजुर्ग हमारी बात सुनने के लिए सड़क पर बैठता? हमने नहीं बिठाया, हम तो इनको सेहरा बना रहे हैं। इनको बिठाने वाले भी वो हैं, इनको मारने वाले भी वो हैं। इसके साथ मैं अब दावा देना चाहूंगा उस मर्दे कलंदर को जिसने हमारे पुष्ट पर हाथ रख के हमें ये हौसला दिया, हमें ये जज्बा दिया कि हम अपने हक की जंग लड़ सके, जिसने सबसे पहले जालिमों की आंख में आंख मिलाते हुए ये बात कही कि देख यूं फिरौन के लहजे में बात न कर, हम पागल खुदाओं से टकरा जाया करते हैं। बेशक वो चौधरी अलीमुद्दीन वड़ैच है, कोई और नहीं, वो चौधरी अलीमुद्दीन वड़ैच है। लेकिन उससे पहले हमारे एक बुजुर्ग यहाँ पर बैठे हुए हैं जिन्होंने मुकम्मल ख़वाइद का ऐलान किया है और वो मुख्तसर अपने ख्यालात का इजहार करना चाहते हैं। मोहम्मद कासिम साहब, अल मशहूर वाले भाई मोहम्मद कासिम अल मशहूर क्लॉथ हाउस, इनके लिए क्लैप करें यार। ये आपके लिए आए हैं, यहाँ पर मोहब्बत दिखाएं इनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम इंशाअल्लाह 5 भाई अल मशहूर ब्रादरों की तरफ से पीटीआई में शमूलियत का ऐलान करते हैं। मोहम्मद सलीम भी हमारा भाई है। मोहम्मद सलीम जो यहाँ रहता है वो भी हमारा भाई है। वो अलग बात है कि वो हमारी माँ से जन्म नहीं लिया, लेकिन फिर भी वो हमारा भाई है। बहुत शुक्रिया साहब। ये थे भाई कासिम अल मशहूर क्लॉथ हाउस वाले। आप लोगों को एक जरूरी ऐलान करता चलूं कि बरोज जुमातुल मुबारक बाद नमाज इशा चुंगी नंबर 4 बाबा फरीद वेलफेयर सोसाइटी के जेर एहतमाम इसी तरह का एक जलसा मुनकिद हो रहा है जिसमें हम अपने हकूक की बात करेंगे। और दूसरा जलसा बरोज हफ्ता यकूब चौक में राणा मोहम्मद शफीक साहब के जेर एहतमाम हो रहा है। इसके साथ ही हम प्रोग्राम की जीनत, हम अपनी आन अपनी शान, जिसने हमें बोलना सिखाया, जिसने नौजवानों को उंगली पकड़कर इस रास्ते पर चलना सिखाया, जिसने हमें हक की बात कहना सिखाई, आपके तामुन में आपके भरपूर तरीके से उनका प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ इस्तेमाल कीजिएगा। चौधरी अलीमुद्दीन वड़ैच खड़े होकर यार इस्तेमाल करेंगे। आपके लिए लड़ रहा है चौधरी अलीमुद्दीन वड़ैच। सब तो पहले तो मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना, अज जो तुसा विखा छड़िया ना, यकीन करो कि मैं तो यारां दा सिर्फ इंतजार ही हुण कर सकना। अज दा दिन अगर कोई वेख ले तो वह कदी ये नहीं कह सकता कि इस इलैक्शन ते इन्हां दी जो पोजीशन है अज वाजिया तुसा कर छड़ी इलैक्शन की पोजीशन। यकीन करो कि अज का दिन साढ़े वास्ते एक ऐसा दिन है कि असी अज जिथे जिथे जा रहे हैं, जो जो कर रहे हैं, पिछले साढ़े 4 महीने की मेहनत
अज उहदा फल सानू मिल चुका है। अज का यह इकट्ठ साडे वास्ते वो ताकत बन चुका है कि यकीन करो कि असीं हुण 2 दिन बह भी जाइए ना तो साडे इस काफले को कोई नहीं रोक सकता। मैं तुहाडे नाल अज सिर्फ चंद गल्लां करांगा जिहड़ियां साडी जाती जातियां ने। तुसीं यकीन करो कि असीं सियासत बिल्कुल किसी नजरियात ते भी असीं सियासत के हक च नहीं सा, लेकिन जिहड़े वेले कुछ चीज़ां ऐसियां होंदियां ने जिहड़ियां बंदे दे कंट्रोल च नहीं होंदियां या बंदे दी सोच च नहीं होंदियां, असीं अपने आप नूं हमेशा एक सोच लैके रखीए जिहदा माजी साडा कम अज कम 20 साल 25 साल पुराना है। तुसी अज भी 10 दिन ने पिछे तुहाडे चों अगर किसी बंदे नूं साडे ते कोई शक होवे वो गुजरात जाके पता कर सकता है कि साडी हिस्टरी की है। असी हमेशा जुल्म दे खिलाफ आवाज लाइए, गरीबों वास्ते लाइए, मस्कीना वास्ते लाइए और अल्लाह ने सानू फतह दी है। तुसी यकीन नहीं करना कि अज तो 4 साल पहले असा अपनी आवाज ला दी सी इन्हों कि तुहाडी ये जिहड़ा निज़ाम है तुहानू इंशाअल्लाह असी चेंज कर देंगे। जिहड़े भरा साडे नाल सन उहदी शक्ल अज बन के सामने आ गई 4 साल बाद और वो शक्ल उस हकीकत तब्दील हो चुकी है कि असी खुद इस चीज का शुक्र अदा करने कि या मेरे मालिका जो दोस्तों नाल गल कीती सी, जो वादा कीता सी, जो सोच बनाई सी, अज उहदी शक्ल आ गई है। यकीन करो कि मैं अज तो 2 साल पहले नईम साहब की आवाज जलसियां ते मीटिंगां च सुनदा हुंदा सा ते मैनूं उन्हां दी आवाज अज बिल्कुल हकीकत बन के सामने आ गई है। वो कहते होंदे सन, दोस्तों भरावो मैं इन्हों इंज दी सियासत सिखा देंगा कि ये तुहाडी इज्जत भी करनगे, तुहाडे बुवे बुवे ते आणगे। मैं इन्हों सियासत इंज दी सिखा देंगा और खुदा नूं हाज़िर नाज़िर जान के कहना कि 2 साल बाद अज वो भी शक्ल बाहर आ गई कि अज उन्होंने बुवे बुवे जाना पैंदा पिया। अज असी समझने कि जिहड़ी इज्जत तुसां सानू बख्शी है, जिहड़ी इज्जत तुसां सानू दिती है, अज दे इकट्ठ ने साडी पूरे 6-4 महीने दी अज साडे दिल विच इन्नियां गल्लां होण ने। यकीन करो कि अज मैं इन्ना खुश हाँ तुहाडे इस इकट्ठ तो कि मैं कल तक इन्ना कि डिस्टर्ब हो गया सा कि मैं आंदा सा कि यार हुण कम अज कम लोगों को तकलीफ ना दईए, लोग अपना फैसला कर चुके ने। लेकिन तुहाडी खुशी वेख के, तुहाडे इस माहौल नूं वेख के ते लगदा मैनूं कि ये अजे काफला बहुत अगे जाना है, बहुत सोच अगे जानी है। यकीन करो कि असी सिर्फ और सिर्फ इस जुल्म दे निज़ाम दे अगे आए हैं। क्यों कि सानू पता है कि असी खुद भी घर नहीं बह सकते जिथे जुल्म होंदा होवे। असी इन्हों 4 साल पहले ही सिद्धियां कर छड़िया सी, 1 साल च असां इन्हों सिद्धियां कर छड़िया सी। इन्हां दे उथे इन्हां दे अगे रुकावट बने आ कि जिथे तुसी सोच भी नहीं सकते। खैरपुर दी हद तक असां इन्हां नाल इंज दी जंग लड़ी है कि तुसी उथे दे जाके हालात वेख लो कि उन्हां लोकां ने सानू अज तो 4 साल पहले ही कबूल कर लिया सी। उन्हां दे गढ़ दे विच
लोगों ने सानू मान लिया सी कि यह वो शक्ल है जिहड़ी कम अज कम सानू इस निजाम तो बचा सकती है, तो उन्हें सानू कबूल कर लिया सी। तुहाडे कोल असीं लेट पहुंचे हाँ, उहदियां भी कुछ वजूहात सन, लेकिन कहंदे ने देर आए दुरुस्त आए, आके भी असां कसर तुहाडे अगे कोई नहीं छड्डी। मैं जिस दिहाड़े असां सियासत शुरू की सी, असां इहदा मकसद पहले रखिया सी। नईम साहब ने मैनूं कहा सी कि यार गल सुन, जिला मंडी बहावलदीन बनिया सी ते 3 साल उत्थे तब्दीली आ गई सी। उस हल्के दे ये हालात सन कि इन्नी जहलीत सी। मैं तुहानूं नाल नाल थोड़ी थोड़ी मिसाल भी देंदा जावां कि उस हल्के दी इस तरह दी हालात सन कि अजान दे टाइम उसकी मिसाल देंदे ने कि बंदे ने अजान हुई ते उन्हें अपनी जे वेले उहदी बीवी ने कलमा पढ़िया अजान तो बाद, तो उस बंदे ने उन्होंने मारिया। कहंदे ने लोग, मिसाल देंदे ने, इन्नी जहलीत सी। वो बंदियां ने फड़ के उन्होंने छुड़ा के पूछा कर मारिया क्यों पे मारना है? वो कहता कि वो शरीक ने जान दी है तो इन्हें उहदे पिछे कलमा क्यों पढ़िया जी, इस वास्ते मैनू पे मारना। कि इन्नी जहलीत सी। अज उस जिले की यह पोजीशन है कि साडे 60% जज जिहड़े ने उस जिले मंडी बहावलदीन दे। इस गल का तुसी हिस्टरी वेख सकते हो। नईम साहब ने मेरे नाल एक गल की कि यार असी एक मकसद लैके टुर रहे हैं, इहदा एंड जिहड़ा ना वो जिले ते करांगे। जिवें जिले ते करांगे ते ये सारियां परेशानियां हल हो जाणगियां, फंड ऑटोमैटिकली आ जाएंगे, इस जिले का निजाम ठीक हो जाएगा, इत्थे जिला जिवें बन जाएगा, ये सारियां मजबूरियां MNA MPयां दियां खत्म हो जाणगियां, फंड अपने आप आएंगे, तरक्की हो जाएगी। साडे कोल मिसाल है और असां अपने दोस्तों नूं बार बार ये गल कीती है कि असी जो कर रहे हैं असी इस हल्के वास्ते कर रहे हैं और इंशाअल्लाह साडा ये मान है कि असी अपना सिर्फ और सिर्फ भावें सानू मजाइल चौक च खलवा के बेच लियो, जिला सानू दे दियो। कोई भी पार्टी अगर इस नौबत पे सानू लैके आंदी है, साडा पहला इरादा सी आजाद इलैक्शन लड़न दा। असां उहदी शक्ल ये बनाई सी कि साडे कोल उस वक्त भी इन्नी क ताकत सी अल्लाह दी दित्ती कि असीं समझदे सा कि असां निकल जाना है और सानू जिस जमात ने भी लेना है उहदे नाल साडा सौदा एक ही होएगा मजाइल चौक दे विच कि सानू जिला दे दे ते जिथे मर्जी आ साडे कोल वोट पवा लै। असीं ते इत्थों तक ये निजाम लैके अगे टुरे हैं। साडा पहले दिन तो मंशूर है कि असां जिला बनाना सी। उस तो बाद जिहड़ियां बुनियादी गल्लां ने वेखो कि अज असीं ते समझने आ कि हुण उन्हां नूं खुद ही समझ जाना चाहिए, लेकिन जाहिर है जिवें आदतां बिगड़ जान, आदतां भैड़ियां पै जान ते बंदा मरण तक छड्ड नहीं सकता। जिवें मैं तुहानूं एक मिसाल देना, एक सप सी ते बड़ा सप अगे पता जे डींगा हो के पुठा सीधा होके टुरदा है। वो बंदे ने किसी ने सप नूं आख्या यार क्यों एडा तू लम्मा पै पू के ते की डींगा डोंगा होके पिछना। उन्हें आख्या बस यही यारां दियां दावां ने या जो भी उन्हें गल की। कोई दिन बाद वही सप सीधा होया, उन्हें जिवें सीधा होया तो बंदा नेड़े गया, उन्हें जाके ये मिसाल ही होंदी है लेकिन ये जरूर सुनो समझो भी। वो सप नूं जिवें उन्हें छेड़िया ते वो मोया सी। उन्हें आख्या यार जे मर चल चंगा होया जी गल मान ली है, मरण तो बाद मनी है। इस तरह ही ये लोग बिगड़ चुके हैं तुहाडे, इन्हां नूं भैड़ियां आदतां पै गईयां ने, इन्हां मरण तो बाद ही सीधे आना है। इन्हां नूं छड्ड दिओ, इन्हां दे हाल ते चुप करके अपना मकसद हल करो। तुहाडा मकसद जो है वो है इलैक्शन, तुहाडा मकसद इलैक्शन दे होना चाहिए। तुहाडा कोई मकसद इन्हां दे गिलियां शिकवियां ते नहीं होना चाहिए। इन्हां मरण तक सीधियां को नहीं होना, इन्हां नूं भैड़ियां आदतां पै गईयां ने।
इस वास्ते कम से कम सानू इस मेहनत जिहड़ी असीं कर रहे हैं, अज की मेहनत हो गई, पिछले 4-6 महीने की मेहनत हो गई, इहदा टाइम आ गया, दिन 9 रह गए ने। इस मेहनत का हुण फल खाण वाला है। इस तरह ही अपना इतफाक रखो, इस तरह ही अपनी एक ताकत रखो, और इलैक्शन वाले दिन नूं जिस तरह समझो, एक एक वोट, एक एक बंदा अपने नाल 4-4, 5-5 बंदे बुजुर्ग मावा भैणों नूं लैके जाके वोट पवावे। तुहाडी यही होण अगली जिम्मेदारी है। ये सारी शक्ल इस नजर से चेंज हो सकती है, वरना अगर यही असां तमाशे लाने ने या ये सोच लैके चलनी है तो ये नहीं हो सकता। हुण तुसीं प्रैक्टिकल हो जाओ, इलैक्शन के दिन की तैयारी करो, इलैक्शन किस तरह लड़ना जे। मैं तो आना कि यकीन करो कि इस तरह ही 9 बजे उन्होंने समझ आ जाए कि असा हुण इलैक्शन ते पोलिंग स्टेशन ते नहीं जाना, घरां च टुर जाण, फिर मजा आए तुहाडी इस सोच का। इन्हों 9 बजे तक ही इन्हों घर च भेज दिओ। इन्हां दे बड़े धोखे करने ने, अदे बड़े तुहाडे नाल ड्रामे करने ने, क्योंकि ये बिगड़े ने, ये भैड़े काम करने इन्हां छड्डने कोई नहीं। लेकिन इंशाअल्लाह मेरा ईमान है कि एक टीम ते जिहड़ी है वो ते हार के बह चुकी है, ये दूजी एक टीम है, इन्हूं हुण तुसीं ही सिद्धियां करना है। हुण किस तरह करना जे तुहानूं पता है। वो जिहड़े बाहरों आए ने सरकार, उन्हां दा ध्यान करो, उन्हां दे कोल सिर्फ सवाए सौदा करन तो होर कोई गल नहीं जे, वो ते हमेशा ही इस नजरियात ते रहे ने। बाकी गल्लां होर बड़ियां ने, मैं बड़े मामलात सुन रहा, बड़े मामलात जिहड़े ने मेरे को आ रहे ने कि कुछ लोग कदी पोस्टर पाट देंदे ने, कदी धमकांदे ने पे साडे दोस्तां नूं, बच्चिआं नूं। मैं ते उन्हां अगे इक्को ही दरखास्त करांगा कि यकीन करो कि अजे भी समझ जाओ, तुहाडे वास्ते ही बेहतरी है। नहीं तो वक्त आ गया तो तुहाडी मैं की उहदी मिसाल देनी है। मैं उन्होंने सिर्फ इको वार्निंग दे सकना कि अज दे जिन्ने साडे खासकर बच्चे ने, जेड़े साडे दोस्त ने, जेड़े भरा बने ने, इन्हां जिस बंदे ने भी उंगली की या इन्हां नाल कोई गल की इस नजरियात ते वो अपना अंजाम इलैक्शन तो पहला वेख लेगा। उन्होंने मैं और मैं उन्होंने वार्न करना कि जमहूरीयत का मतलब ये नहीं, हर बंदे नूं राइट है उन्होंने अपने जज्बात और अपने ख्याल का इज़हार करन दा। वो जो मर्जी करे, जिथे मर्जी करे, बेहतरी ये कि अपनी सोच नूं चेंज कर लो। जिहड़ा तुसां पिछले निजाम बनाए है बदमाशी का या दबकान का, अपने आप नूं ठीक कर लो तो बेहतर है। वरना ठीक करने वास्ते साडे कोल कई चीज़ां ने और कई मसाला ने, बल्ला तो है ही है, इस तो पहला भी बड़ियां चीज़ां ने। कोशिश करो कि अपनी नजरियात ते वोट लो, अपनी मेहनत ते वोट लो। ए कोई तरीका नहीं जेड़ा तुसां हुण फड़ लिया ए डरान धमकाण वाला। मैं फिर पे आखना कि जे सुनदे भी हो पे ते एक बारी हिस्टरी जरूर लै लवियो। मैं बार बार पे कहना कि अपने आप नूं समझा लो, लोकां नूं इस नजरियात ते ना लैके आओ कि वो अपना एक बारी शराफत का दामन खत्म करके तुहानू पहले ठीक करने की कोशिश करन। मेरे को इस टाइम घट तो घट भी 1000 इस टाइम मेरा भरा मेरे नाल है। इस शहर चो, इस तहसील चो 1000 मेरा भरा है मेरे नाल है। मैं उन्होंने इशारा करा तो शाम तक इन्हां दी सफाई हो जाती है। लेकिन साड़ी ये नजरियात नहीं, असां इलैक्शन लड़ना है, साडा मकसद सिर्फ इतफाक है और प्यार है।
असी अपना जार इस तरह करना है। कोई मेरा भाई जेडे कल भी मैनू फोन आए ने और बड़े गुस्से सन और रो रहे सन कि भाजी सानू इजाजत दो, साडे नाल ये बदमाशी पे करते ने। मैं बार बार पे कहना कि अपने आप को ठीक कर लो, इलैक्शन लड़ो, सीधा सीधा इलैक्शन लड़ो, अपने अमलों ते आओ और यही बेहतरी है। क्यों कि ये बिल्कुल तरीका ठीक नहीं। मैं फिर तो तुहानू कहना कि अज तो बाद मैं अगर मेरे किसी भाई नूं भी किसी बंदे ने भी धमकाया और उसका नाम सामने आ गया, पोस्टर जरूर पाड़ सकते हो। क्यों कि हरे बंदे दियां दो निशानियां ने सियासत विच, या वो बकवास करता है ते या वो पोस्टर पाड़ता है। ये तुहानू समझ आ जानी चाहिए है। अगर ये पोस्टर पे पाड़ दें तो मेरा भी तुसी भी बर्दाश्त करो, असी होर ला लांगे, कोई ऐसी गल नहीं। इस वास्ते जे असी भी उन्होंने पोस्टर पाड़न लग पवीए तो फिर साडे च तो उन्हां च फर्क कोई नहीं रहना। तुसी खामोशी नाल अपना मकसद हल करो। बचणगे 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 बचणगे, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। बचणगे 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 बचणगे। बैठ जा यार, चल बैठ जा फिर बात संभाल, चल ठीक ओके। अक्सर लोगों को इस गल का शक है कि शायद इलैक्शन ही लड़न आए ने ते पता नहीं इन्होंने साडे नाल की करना है। मैं अज तुहाडे नाल वादा करना कि यकीन करो कि जे असी तुहाडे किसी इस नजरियात ते अगर तुहाडे नाल कोई बंदा गल कर रहा है तो मैं तुहाडे नाल वादा करना एक मुसलमान होने के नाते सिर्फ 1 महीना टाइम चाहिए इलैक्शन तो बाद, हरिए या जितिए। उस तो बाद तुहाडे वेचां और तुहाडे इन्हीं महल्लियां च इंशाअल्लाह इंज दा निजाम चलावांगे, तुहाडे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खलोवांगे। जिहड़ी साडी एक मिसाल है, ये मैं अपनी तरफों तुहाडे नाल गल कर रहा, सियासी गल नहीं कर रहा। मेरा ये हर दिन तुहाडे विच होए करेगा हासिलपुर दे विच, और इंशाअल्लाह असी ऐसी तंजीम तैयार कर रहे हैं, ऐसी यूथ नूं असी मिसालां दे रहे हैं कि असी सिर्फ और सिर्फ खिदमत करांगे। और इस टाइम ही असी 4 तो 5 सोसाइटियां इंज दियां तैयार कर लियां ने कि असी तुहानूं हुण ये जिहड़ी पिछली सोच सी उहदे तो बहुत अगे लैके जावांगे। भावें इलैक्शन जितिए या हारीए, असी 24 घंटे तुहाडी ड्यूटी देंगे, क्योंकि इस प्यार को भुलण वाला काफर है। मैं उन्होंने काफर ही कहूँगा तुहाडे इस प्यार को भुलण वाले नूं। और इंशाअल्लाह तुहानूं इंज दा माहौल बना देंगे कि मैं समझना कि मैं खुद इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह तैयार कर सकना। और तुहानूं इंशाअल्लाह 6 महीनों दे विच तुहानूं फर्क नजर आएगा, भावें जितिए ते भावें हारीए, तुहाडे विच रवांगे और इंज दी मिसाल बनावांगे कि तुहाडे इस प्यार नूं जिस तरह भी लटा सके लटावांगे। बाकी इलैक्शन का दिन आ चला है, इलैक्शन का दिन बहुत सख्त इलैक्शन है, गर्मी बड़ी होनी है। कोशिश करो कि सारे जिन्ने इत्थे मेरे यंग भाई बैठे हो सारे अपनी अपनी ड्यूटी वंड लो। ड्यूटी तुहाडी की है? सिर्फ और सिर्फ अपनी ट्रांसपोर्ट या ट्रांसपोर्ट रेंज भी हो जाएगी। तुसां सिर्फ बुजुर्गां नूं, मावां नूं, भैणां नूं इस ट्रांसपोर्ट दे विच या अपनी किसी ट्रांसपोर्ट ते पोलिंग स्टेशन ते लैके जाना है। और पोलिंग मैं आना कि 9 बजे उन्होंने समझ आ जानी चाहिए, जिन्होंने मर के सिद्धिया होना है उन्होंने समझ आ जानी चाहिए कि साडा इत्थे हुण कुछ नहीं, असी घरां च ही टुर जाइए ते चंगा है। ये सारी साडी मेहनत पिछले जिहड़े साडे बुजुर्ग साडे नाल 24 घंटे पे भजदे ने, जिहड़े दोस्त साडे नाल 24 घंटे पे भजदे ने, इलैक्शन का दिन इहदा रिजल्ट इस नजरियात नाल आना चाहिए कि कोई फर्क नहीं होना चाहिए।
कोशिश करो कि इस पैनल नूं कामयाब करो। बड़ा जरूरी है तुहाडी तरक्की वास्ते। तो हकीकत है कि अगर ये पैनल कामयाब हो जाता है तो तुसी सोच नहीं सकते कि असी रल के दोवे घर पिछला भी जाला तुहाडा जिहड़ा 40 साल दा वो भी धो देंगे। असां तुहाडे वास्ते बहुत कुछ सोच लिया और इंशाअल्लाह असी दोवे भाई तुहाडी ड्यूटी देंगे। मैं जैन और नईम साहब साडा ये फर्ज है इस टाइम कि जिन्ना प्यार तुसां दिता है असी तुहाडे तो कदी हुण जा ही नहीं सकते। हर लिहाज नाल किसी लिहाज नाल भी। सब तो पहले मैं दो लोगों को जरूर बान करांगा। एक जेड़े कम अज कम इत्थे ड्रग्स पे बेचते ने वो कोशिश करन कि पहले सीधे हो जान, छड़ दें। बड़ा गंदा काम है, नस्लां तबाह करता है। मेहरबानी करन अगर उन्होंने क्यों कि मैं समझना कि हुण उन्हां कोलों जेड़े वकांदे सन उन्हां दी कोई ताकत नहीं रहनी। बेहतर रहे कि टाइम नाल खत्म कर दें, हर बुरा काम खत्म कर दें, क्योंकि असां बुराई नूं जड़ तों मुकाना है। और इंशाअल्लाह किसी लिहाज नाल भी ये चीज़ जिहड़ी है असीं अपनियां नस्लां वास्ते करनी है, असां इहनूं जड़ तों मुकाना है। बाकी अज की मैं अगे भी गल की है कि मैं तो अपने दिल नाल मुतमिन हो गया तुहाडा अज दा माहौल, अज की तुहाडी सोच वेख के। लेकिन जिहड़ियां बुजुर्गां ने, जिहड़ियां भाइयां ने अज साडे नाल शमूलियत की है, यकीन करो कि अज की ताकत, अज का दिन साडे वास्ते बहुत लकी है। तुसीं सारे हुण मुतमिन हो जाओ। असीं इन्हां नूं हुण 9 बजे भजाना है। अगे तो थी 1 बजे तक, हुण 9 बजे तक कोशिश करनी है कि 9 बजे ये भज जाए। बाकी टाइम बड़ा हो गया है। टाइम बड़ा हो गया है, दिल नहीं करता पे जान ते। यकीन करो कि असां 3-4 मीटिंगां करनियां सन ते 12 पख्तर सारे कह के नहीं इत्थे झट तुसां बहना है। असीं सिर्फ और सिर्फ तुहानूं अपनी जिहड़ी नीयत है वो दसी है। सियासत जिहड़ी है असां करनी कोई नहीं, खिदमत ही असां करनी है तुहाडी, चौकीदारी करनी है तुहाडी। और ये 10 दिन बाद ये तुहानूं साबित हो जाएगा कि इंशाअल्लाह मैं इस गल दा तुहाडे नाल वादा करना कि नईम साहब या मैं ना होया तो वो इत्थे होणगे, वो ना होए तो मैं होवांगा। वरना जैन ते 24 घंटे अगर लाहौर चला भी जाता है इंशाअल्लाह मेरा मान है कि MPA बन के चला जाएगा। तो मैं और नईम साहब असी तुहाडी इत्थे 24 घंटे ड्यूटी देंगे। ये साडी सोच। कोशिश करो कि एक चीज साडे च बड़ी होर तरह की चल रही है। देखो सियासत इस नजरियात से नहीं असां करनी कि एक वोट उन्होंने दे दईए तो एक वोट उन्होंने दे दईए। खुदा दा नाम जे इस जहलीयत तो, इस सोच तो बाहर हो जाओ। ये कोई मकसद नहीं। फैसला जरूर करो, लगदियां वाते भी करो, जरूर सोचो, ये तुहाडी अपनी सोच है। लेकिन हकीकत ये वे कि अगर असीं तरक्की चाहते हैं अपने शहर की तो एक हो जाइए। अगर असीं तरक्की चाहते हैं अपने नस्लों की अगे वधना चाहते हैं तो वह एको ही तरीका है कि इस पैनल में कामयाब करो। यही सब तो वड्डी साडी जित है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। अज यकीन करो सवेरे 10 बजे दे असी 9 बजे दे तो निकले ही हाँ। बाकी बहुत 2 मिनट गल्लां होर भी ने। क्यों? अच्छा, सानू तुसी मेहरबानी करके इजाजत दे दो, दिल नहीं पे करता। बाकी अच्छा, बाकी मेरी फिर नसीहत सारे यंग भरा जिन्ने हो, यूथ जिन्नी हो, पहली गल मेरी सुन लो, किसी बंदे नाल लड़ाई नहीं करनी यारां तो पहला। अगर कोई ज्यादती करता भी है तो बर्दाश्त कर दी है। यारां तो बाद मैं आप वेख लांगा। इन्हां दी जो भी है इन्हां मैं चंगी तरह जानना सारियां नूं। ऐसी कोई गल नहीं, ये भावें केड़े ने ये भी चंगी तरह जानते हैं सानू। ऐसी कोई गल नहीं। कोशिश करनी है कि 11 तक
सिर्फ मेहनत करो, इलेक्शन लड़ो, इहो ही तुहाडी इस टाइम ड्यूटी है सारे भरावां दी। सिर्फ इलेक्शन लड़ना है और कुछ नहीं करना। शक पोस्टर पाड़न, गालां कड्डण बर्दाश्त कर लो। 11 तो बाद तुहाडे ये भी दुख, ये भी जिहड़ियां गल्लां ने ये बाद च वेख लांगे। कोशिश करनी है किसी भाई ने लड़ाई नहीं करनी, क्योंकि साडा मकसद सिर्फ और सिर्फ इस टाइम इतफाक पैदा करना है, माहौल चेंज करना है। लड़ाइयां पिछे होंदियां रहियां ने, इन्हां दिनां दीयां लड़ाइयां चंगियां नहीं होंदियां। लड़ाई बंदा किसी होर गल ते भी लड़ लैंदा है। किसी भाई ने लड़ाई नहीं लड़नी, किसी हिसाब नाल भी बर्दाश्त करना है। बहुत मेहरबानी, बहुत शुक्रिया। बिट्टू दे बारे प्रोग्राम अभी बड़ा है, एक चैलेंज का सामना है। एक मिनट, अभी प्रोग्राम बड़ा है, एक बहुत बड़ा चैलेंज है, इंशाल्लाह उसका जवाब देकर जाएंगे। आप साथ हैं मेरे इंशाल्लाह। देखो भाई, मैं फिर कह रहा हूँ कि प्रोग्राम अभी बड़ा है, एक चैलेंज है, उसका सामना करना है हमने और उसका जवाब देकर जाएंगे। बराए मेहरबानी लोग आपसे कुछ कहना चाहते हैं, बात सुने। वो तो जलसे की बात थी ना, जाते हुए कुछ विनय भी दे भी जाओ यार। मेहरबानी करो भाई, मेहरबानी करो, 2 मिनट गल सुन के जानी है। बह जाओ, ओए निक्कियो बैठ जाओ बेटा, बैठ जाओ सारे। सज्जनों, दोस्तों, बुजुर्गों, मेरे अहले महल्ला यानी अस्सलाम वालेकुम। गल्लां बहुत हो चुकी हैं, हर किसी ने आपको अपने मुतालबे दसे, पर हुण मुतालबे दसन की गुंजाइश नहीं रही। क्यों? उन्होंने खुद ही आख्या भी नमाज पढ़ने वास्ते कपड़े, अच्छा थोड़ा कपड़े खराब होंगे। हम दोबारा असीं इन्हां गल्लां नूं दोहराइए तो अच्छी गल नहीं। जो ये बन जाएंगे फिर इन्हों असीं गली गली महला महला इन्हों फरावांगे, दसांगे भी साडी आ जरूरतां है, ये साडियां दूर करो। अच्छा, दूसरा फैसला यह है भी अहले महल्ला करके यानी सारियां दा असीं ऐलान करते हैं इन्हां वास्ते वुकत ऐसी बनाउणी आ 14 मई नूं हर बंदा अपना 11 मई नूं हर बंदा जिहड़ा अपना अपने साथियों नूं लैके मोहर लावे। जिस टाइम साडी सदूकड़ी विचों इस महल्ले दे वोट निकलन इन्हां नूं पता चल जावे भाई वाकई ही इत्थों असीं जित के चले आ। जिहड़ा ही बंदा, जिहड़ा ही गरीब, जिहड़ा ही बच्चा इन्हां दे कोल जाके दस्से भी मैं फलाणे महल्ले दा, इह तुहानूं गल नाल लाउणगे, इह गल नाल लाउणगे। हर बंदा जिहड़ा आपो अपने साथियों नूं, गुआंढ नूं लैके ये मोहर लवावे, ला के इन्हां नूं पता चले, रिजल्ट दिता जाए कि वाकई इस महल्ले दे विचों साडा जीत होई आ। मैं ना कोई गरीब तो गरीब बंदा जाके इन्हां दे कोल ना लै लवे भी मैं फलाने महल्ले दा, ते जे काम ना करन ते फिर साडे कोल आ जाए। दूसरा मैं कह जी बड़े बड़े अपने हाथ में मोहर लानी है तो तुम अपने हाथ न लानी है, ताकत बनानी है तो अपने हाथ न बनानी है। इस महल्ले की और जो शहर के लोग भी आए आ इन्हों की ताकत बननी है तो अपनी मोहर के सिर से बननी है। तुसी ताकत बना के गरीब तो गरीब ही जावे, सानू ना लभना पवे भी हाजी साहब चलो साडे नाल काम कराउण, तुसी जाके ना लाओ फलाने महल्ले दे असीं आदमी आ, सानू आ साडा मुश्किलात आ साडा काम। अदालतां विच सानू ये कलण ना, अपने डेरे उत्ते सानू बिठा लैण, फैसला अपने डेरे ते कर, सानू थानेदार या कोई तहसीलदार दे कोल ना जाण दे, उत्थे बह के फैसले करके सानू दस्सण भी आ तेरा फैसला किहड़ा झूठा, उन्हें झूठा आखन, जरा सच्चा उन्हें सच्चा आखन। जे नहीं कोई झूठा मानता तो उसकी मेहनत कर लैण, उत्थों साडी सुलह करके भेजण, सानू थाणे वल ना भेजण। जो साडी उत्थे थाणे वाले उधरों भी लुट लेंदे आ ते फिर असीं इन्हां कोल आइने साडी सुलह करा दे, साडी फिर सुलह कोई नहीं गी। जनाब हुण जे ते प्रोग्राम नूं खत्म करना चाहुंदे हो ते दुआ मंगो सारे बंदे, दुआ तो बगैर नहीं, ताकत दुआ है साडी। ये तुसीं सानू वादा दिओ भी तुसीं वोट पाओगे, हाथ खड़ा कर दिओ, ये वादा करो, हाथ खड़े कर दिओ, ये जीत इन्हां दी आ। दुआ करो, दुआ जिहड़ी आ हर नमाज ना पढ़ो, मंगो या
अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना, सारे दुरूद शरीफ पढ़ के वादा कर लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद आले सय्यदना मौलाना मोहम्मद। या अल्लाह हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा वास्ता करके सानू फतेह दे दे, इस मुल्क नू तब्दीली कर दे, सानू ऐसे आशिके रसूल लिया के साडे मुल्क दे उत्ते हुक्मरान कर दे। या अल्लाह साडे इज्जतां नू कतलों गारदां तो जान छड़ा। या अल्लाह जो मैं ऐसी बाजे वाले वेखदे टीवी दे उत्ते जिन्हां दे बेटे कतल हो गए उन्होंने सवेरे रोटी खाने को दिल नहीं करता, जिन्होंने मर गए उन्होंने पूछो जाके। दूसरे के जेडे मुखालिफ है कुछ नहीं, बंदे मरते ही होंगे, पता तो उन्होंने। पर मेरी हुण जुबान बहुत खुश्क हो गई है कि शुक्र का मरीज अल्लाह ने कामयाबी अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद। यार सारे हाथ खड़ा करके दुआ मांग लो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मोहम्मद। या इंशाअल्लाह सब तो पहला मैं गल भूल गया, यार एक मिनट जरा पटोल ना जाए यार। जिन्होंने भाइयों ने अज का जी जरा जलसा जिसका इख्तिताम किया है, मैं उन्होंने दिल की गहराइयों का शुक्रिया अदा करना चाहना। हाजी नज़ीर कमो साहब अल मशहूर बरादरान कामयाब होया, बहुत शुक्रिया।